मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव को लेकर शुक्रवार को होगा मतदान, जिसके लिए भोपाल में 7 विधानसभा क्षेत्रों में मतदान के लिए लाल परेड और ईवीएम ग्राउंड से सभी मतदान दल पोलिंग बूथ के लिए हो गए रवाना। इससे पहले सभी को वोटिंग कराने के लिए दी गई सामग्री। जिले की 7 विधानसभा सीटों के लिए कुल बनाए गए हैं 70 काउंटर। मध्य प्रदेश चुनाव में वोटिंग से पहले चुनाव में लगे 2 कर्मचारियों की हो गई मौत। जहां बैतूल के मुल्ताई में विधानसभा ड्यूटी पर आए मतदान कर्मी 55 वर्षीय भीमराव की हार्ट अटैक से चली गई जान, तो वहीं टीकमगढ़ में मतदान ड्यूटी पर आए सीआरपीएफ जवान जनरल सिंह की अचानक बिगड़ गई तबीयत और इलाज के दौरान उसने तोड़ दिया दम। भिंड के अटेर विधानसभा क्षेत्र में बीती रात बीजेपी पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस प्रत्याशी के समर्थक के साथ की मारपीट। साथ ही महिलाओं के साथ अभद्रता कर कांग्रेस समर्थक को बंधक बनाकर ले जाने का भी किया प्रयास। कांग्रेस प्रत्याशी हेमंत कटारे के भाई योगेश कटारे ने थाने में दी तहरीर, जिस पर पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की शुरू। सुरपुरा थाना क्षेत्र अंतर्गत परियाया गाँव का है मामला। छतरपुर में भाजपा प्रत्याशी की पत्नी को भेंट स्वरूप नोट बांटना पड़ गया भारी। जहां बड़ा मलहरा सीट से भाजपा प्रत्याशी प्रद्युमन सिंह लोधी की पत्नी ने ग्राम कायन के देव स्थान पर कार्तिक स्नान करने वाली महिलाओं को भेंट स्वरूप बांटी थी कुछ सामग्री। साथ ही 100 रुपए के नोट बांटने का भी वीडियो आया था सामने, जिस पर उनके खिलाफ आचार संहिता का उल्लंघन करने का मामला किया गया दर्ज। गुना शहर की बोहरा मस्जिद गली में कपड़ों के गोदाम में बीती रात शॉर्ट सर्किट के कारण अचानक से लगी भीषण आग, जिसने अगल बगल की 2 इमारतों को भी ले लिया चपेट में, जिससे क्षेत्र में मचा हड़कंप। मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की 8 गाड़ियों ने करीब 10 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद आग पर पाया काबू, लेकिन तब तक गोदाम में रखा सारा सामान जलकर हो चुका था खाक। झांसी में गुरुवार को हाई टेंशन लाइन की चपेट में आने से एक ट्रैक्टर चालक की जिंदा जलकर हो गई दर्दनाक मौत। जहां समथर थाना क्षेत्र अंतर्गत बरनाया गांव में ट्रॉली में धान लेकर एक खेत से दूसरे खेत में जा रहा था 18 वर्षीय कृष्णा राजपूत। तभी रास्ते में नीचे होने के कारण ट्रैक्टर की छतरी से टकरा गया 11 केवी का तार, जिसके बाद तेज धमाके के साथ ट्रैक्टर में लग गई आग और करीब 30 मिनट तक जिंदा जलता रहा ट्रैक्टर चालक कृष्णा। लोगों ने काफी मशक्कत के बाद आग पर पाया काबू, लेकिन तब तक उसकी हो चुकी थी मौत। परिजनों की तहरीर पर पुलिस ने बिजली विभाग के अफसरों व कर्मचारियों पर मामला दर्ज कर जांच की शुरू। जालौन में एक कलयुगी पिता का देखने को मिला कहर। जहां डकोर कोतवाली थाना क्षेत्र अंतर्गत मोहना गांव में एक पिता ने अपने बेटे को कुल्हाड़ी से वार कर उतार दिया मौत के घाट। फिर उसके शव को ठेले पर रखकर बेतवा नदी किनारे लेकर पहुंचा आरोपी पिता, जहां उसने बहाना चाहा, लेकिन फिर किनारे की मिट्टी को हटाते हुए वहीं दफना दिया शव। पुलिस ने 1 हफ्ते बाद शव को किया बरामद और परिजनों की शिकायत पर आरोपी पिता को हिरासत में लेकर की पूछताछ, जिसमें उसने बताया कि बहू को रोज मारता था बेटा, साथ ही पोते को भी मार दिया था थप्पड़, जिसको लेकर दोनों के बीच हुआ विवाद और उसने आक्रोश में आकर कुल्हाड़ी से हमला कर अपने ही बेटे को उतार दिया मौत के घाट। शिवपुरी जिले के पोहरी विधानसभा के भोजपुर गांव के ग्रामीणों ने पोहरी के भाजपा प्रत्याशी के समर्थकों पर रुपए देकर वोट खरीदने और धमकाने के लगाया आरोप। जहां उन्होंने पोहरी थाने में शिकायत करते हुए बताया कि बुधवार को उनके घर पहुंचे भाजपा प्रत्याशी के समर्थक और बीजेपी के पक्ष में वोट डालने की दी धमकी। बोले 1000 रुपए चाहिए तो ले लो, लेकिन मंत्री जी को ही देना वोट। पुलिस ने FIR दर्ज कर मामले की जाँच की शुरू। सागर के मोतीनगर थाना क्षेत्र के खुरई रोड पर गुरुवार शाम तेज रफ्तार ट्रैक्टर की चपेट में आने से 12 वर्षीय बालक की हो गई मौत। घटना के बाद मौके पर लग गई लोगों की भारी भीड़। वहीं घटना से गुस्साए लोगों ने सागर खुरई रोड पर कर दिया चक्का जाम और जमकर नारेबाजी करते हुए चलाए डंडे। मौके पर पहुंची पुलिस ने परिजनों को कार्यवाही का आश्वासन देते हुए किसी तरह समझा बुझाकर कराया शांत, तब जाकर खुल सका जाम। ट्रैक्टर को कब्जे में लेते हुए आरोपी चालक पर कार्यवाही की शुरू। ललितपुर में क्षेत्राधिकारी सदर ने ग्राम चीरा में स्थित कबूतरा डेरा पर की छापेमार कार्यवाही, जहां खेतों के बीच में अवैध रूप से भट्टियों पर बनाई जा रही थी शराब। वहीं जमीन के अंदर खोदकर ड्रमों में बनाकर रखी गई थी कच्ची शराब। क्षेत्राधिकारी ने वहां लगे हैंडपंप को चलाया तो उसमें से पानी की जगह निकली कच्ची शराब। इस दौरान पुलिस ने 6 महिलाओं को किया गिरफ्तार, जिनके पास से 1650 लीटर कच्ची शराब की गई बरामद। साथ ही 33,200 लीटर लहन किया गया नष्ट। झांसी में एक गर्भवती महिला की संदिग्ध अवस्था में हो गई मौत, जिसके सिर में मिले चोट के निशान। प्रेमनगर थाना क्षेत्र अंतर्गत ईसाई टोला में रहने वाली 38 वर्षीय महिला रामश्री 7 महीने की थी गर्भवती। पति के अनुसार बाथरूम जाते वक्त गिरने से पत्नी के सिर में आई चोट और इलाज के दौरान उसकी हो गई मौत। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर मामले की जाँच की शुरू। जालौन में दीपावली के बाद इलाके में माहौल खराब करने का किया गया प्रयास। जहां कालपी कोतवाली थाना क्षेत्र अंतर्गत जयरामपुर में स्थित बरसों पुराने शिवलिंग को बीती रात अराजक तत्वों ने कर दिया खंडित। सुबह मंदिर में पूजा करने पहुंची महिलाओं ने अन्य लोगों को दी सूचना, जिससे गांव में हो गया तनाव का माहौल। पुलिस ने त्वरित कार्यवाही करते हुए आरोपी अराजक तत्व को गिरफ्तार कर उसके खिलाफ कार्यवाही की शुरू। वहीं मंदिर में दूसरा शिवलिंग कराया जा रहा है स्थापित। देश का जाना माना सैन
डेवलपमेंट ग्रुप आपके लिए फिर लाया है झांसी में वास्तु के हिसाब से फ्लोर प्लान सहित एक शानदार टाउनशिप, जिसमें सुरक्षा की दृष्टि से सीसीटीवी, एक ही ग्रैंड गेट से एंट्री और एग्जिट, चौड़ी सड़कें, पार्किंग, कार वॉश एरिया, सीनियर सिटीजन एंड इंटरनेशनल फाउंटेन पार्क्स, स्विमिंग पूल, जिम, बैडमिंटन, टेनिस आदि कोर्ट्स, स्कूल, हॉस्पिटल, शॉपिंग मार्ट आदि कई सुविधाएं। इसीलिए तो हम झांसी में लोगों की पहली पसंद। 12 साल पहले अपने स्टार्टअप के साथ ही योग्य नेतृत्व, अनुभवी टीम और सक्षम सेंट्रलाइज और उत्तरदायी प्रबंधन के बल पर सबको घर गुणवत्ता के साथ समय पर घर की योजना के तहत सैनफिन समूह ने बहुत ही कम समय में 1500 से ज्यादा यूनिट्स को दिया है कब्जा। समय पर डिलीवरी से हमारे ग्राहकों में बड़ा है विश्वास और मिली है संतुष्टि। सैनफिन समूह ने बहुत कम समय में सैनफिन अशोक सिटी, ग्रीन होम्स रेजिडेंसी, ग्रीन होम्स सिटी, सैनफिन अशोक वैली, दिल्ली पब्लिक स्कूल, सैनफिन शाखा, केन सैनफिन अस्पताल सहित कई अन्य परियोजनाओं के साथ नई झांसी के निर्माण में स्थापित किया है एक बड़ा मुकाम। तो आप भी आज ही आइए अपने परिवार के साथ और कीजिए अपने सपने साकार।